फारिस कादरी पर हुए हमले को लेकर क्या कहा फारिस कादरी ने अपने लाइव के जरिए, सुनिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नागपुर में चर्चित कॉल के जरिए जो हमेशा विवादों में रहते हैं फारिस कादरी, उनका किस तरीके से हमला हुआ और एक वीडियो वायरल हुआ, इसको लेकर के एक सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों उन पर हमला किया गया या आखिर क्यों उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। इसी पूरे मामलात को लेकर फेसबुक लाइव के ज़रिए फारिस कादरी ने कहा कि नागपुर के मोमिनपुरा में कुछ अज्ञात लोग आए क्योंकि मैं लगातार नशे के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं और मेरे पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। और इसी हमले के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब जो है क्राइम होगा और क्राइम मैं करूँगा और जितने लोगों ने मुझ पर ये जानलेवा हमला किया है उन सबको मैं सबक सिखाऊंगा और अब जो है मैं अपराधी गतिविधियों को जो है बढ़ावा दूंगा। आप सुनिए कि किस तरीके से फारिस कादरी ने अपने ऊपर हमले को लेकर क्या जानकारी दी है। नमस्कार, आदाब। फारिस कादरी 3 दिन से कंटिन्यू एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर में 8 से 10 लोगों ने मेरे को मारे और जमकर पब्लिक उसका देखा। काफ़ी बैड कमेंट भी अच्छे वाले आए थे। उसके बाद में न्यूज़ चैनल, पेपर वालों ने, अखबार वालों ने, सब ने अपना अपना एक वो डाला है कि क्या हुआ क्या नहीं घटना, बिना जांच पड़ताल करे। ये जो 2 रुपये वाले छपरी रिपोर्टर है, ये कुछ भी प्रिंट पेपर में करते प्लस वो चीज़ में करते। तो मैं शॉर्ट और सिंपल 2 चीज़ का एक मैसेज दे रहा हूँ कि उस दिन रात में मैं मोमिनपुरा में गया था। मेरे साथ में कुछ बाहर के लोग थे। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के बाद में मैं वहाँ से घर जा रहा था। तो घर जाते ही सब समय वहीं पर में 8 से 10 लोगों ने आके अटैक किए। उसके बाद में उनकी और 10-15 लोग आए और आने के बाद में ये 10-15 साउथ का हीरो तो मैं हूँ नहीं कि 15-20 लोगों को एक साथ मारूंगा। तो वहाँ पर मैं मार ज़रूर खाया, बट उसके बाद में कोई एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं हुआ और मेरे ऊपर में एक फेक कंप्लेंट डाला गया कि वहाँ पे लड़की छेड़ रहा था। रात में 1:30 बजे मोमिनपुरे में कोई लड़की क्यों आएगी, और आएगी भी तो इतना गर्दी वाले एरिया के अंदर में कोई लड़की को नहीं छेड़ सकता। रही बात दूसरी कि जो पेपर वाले प्रिंट कर रहे हैं कि लोकमत में आया था कि लड़की छेड़ने पे पुलिस मतलब पब्लिक ने पीटा, तो ये गलत बात है। दूसरा, दारू पीकर तो जो इमेज डाउन करने का टोटल मसला चल रहा था देशभर के अंदर में, ये भी ख़राब बात है। और एक नव भारत वाले साहब लिखे है कि मुखबिरी, पुलिस की मुखबिरी कर रहा था, मतलब पुलिस की मुखबिरी एग्जाम्पल चलो मैं कर भी रहा था तो बुराईकार की ही मुखबिरी होती है। तो ऐसे चोर चपट्टों को छोड़ने के बाद में पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे, तो ये सवाल उन पे बनता था। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि मैंने 3 दिन तक की कोई लाइव नहीं आया, न कुछ मैसेज किया। मैं देखना चाह रहा था कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है। थर्ड, मेरा वहाँ से फ़ोन उन्होंने चोरी किया। उनका इंटेंशन शायद फ़ोन चोरी करने का था या जो भी था एक्सेट्रा। मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दिया हूँ तहसील पुलिस स्टेशन में। अभी तक के मेरा फ़ोन मिला नहीं है, उसके अंदर में काफ़ी डेटा था। दूसरी बात, इन लोगों को इतना ही बोलूँगा कि अभी तक की शराफत देखे थे, क्योंकि मेरा भी नेटवर्क ठीक ठाक है, मेरे को कुछ गलत काम अभी तक के करना नहीं था। लेकिन अब नागपुर शहर के अंदर में पुलिस का जो रवैया था, उनके ऊपर ना कंप्लेंट करते हुए 354 की धारा मेरे ऊपर लगाकर वहाँ पर में जो धमकाया गया, टाइम पास करे 2 दिन तक के वहाँ पर में, तो अच्छी बात नहीं है। अब इसका जवाब पलटवार में एक ही मिलेगा इनको कि अब बुराई मोमिनपुरा में और नागपुर शहर के अंदर में जो मेरे अगेंस्ट में लोग थे, जिसने जितना सताया, आज वो सबका बदला 15 दिन के अंदर में होगा। 15 दिन के अंदर, मात्र 15 दिन के अंदर में अब कब कैसा क्या होता है वो आप अच्छे से बेटर जानेंगे। कौन कौन कब किसी मार खाएगा। जितने भी लोग, ये मैटर से नहीं, काफ़ी टाइम से जितने भी लोग सताए थे, जो मैंने बर्दाश्त किया, वो उसका टोटल अब क्राइम ही होगा, क्योंकि मैंने पब्लिक के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश किया। नशा मुक्त नागपुर का मैंने कैंपेन छेड़ा था। ड्रग्स, चरस, गांजा वालों के लिए मैंने सख्त मुहिम छेड़ा, उनसे दुश्मनी लिया, बहुत कुछ झेला। उसके बाद में भी मेरे को नशेड़ी, गंजट्टी इस तरीके से बनाकर मीडिया में प्रेजेंट किया गया। मेरी सदर की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शो किया मैं दारू पी के था। उस दिन मैं कोई शराब दारू पीकर नहीं था। मैंने कुछ चीज़ एक्सेप्ट किया था कि मेरे से गलती हुई थी पहले। उसकी कुछ वीडियो लोगों के पास में थी, वो ब्लैकमेल कर रहे थे। अब मैं 50 लोगों से दिन भर बातचीत होता है तो बात उसमें चलता है, तो चीज़ हो गई थी, गलती एक्सेप्ट है। एक गलती की सज़ा समाज ने और इन लोगों ने इतना गंदा दिया कि आज तक के उसका भुगतना पड़ा। आज के टाइम पे मोमिनपुरा में जो भी हुआ था, मैं जब सिंगल था और मेरे को अगर से बदमाशी, गुंडागर्दी करना रहेगा तो मैं 50 लड़कों को लेके साथ में घूमूंगा और डेली
वहाँ पर में 1-2 मारने में भी क्या होगा, मर्डर के ऊपर में 3 महीने में 4 महीने में बेल मिल जाती है। ये इंडिया है, सिस्टम आपको पता है इंडिया का क्या है। बाकी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुछ भी। और अभी तक के शराफत था, और वहाँ पर में कोई मतलब देखा मैंने कि जिसके लिए हम लड़ रहे झगड़ रहे थे, आज जो लोगों के लिए जो बुराईकार के अगेंस्ट मैंने एक कैंपेन छेड़ा था, तो उसमें आज कल को मेरे को 10 लोग मिलकर मारे। क्योंकि कैसा होता है, एक शेर को जब 100 सूअर भी मिलकर ऐसा घेरते हैं तो शेर क्या करेगा सिंगल में। अब उनको बताता हूँ कि रावणगिरी, शेरगिरी, कुत्तागिरी किसको होता है। लोग कमेंट आ रहे थे कुत्ते के जैसा मारे, और जो भी एक्सपायरेट जो भी चल रहा था देश भर के अंदर में, ये मेरे को काफ़ी ख़राब लगा। दिल तब टूटा मेरा कि जब जिसके लिए हम कर रहे थे वो पब्लिक का कमेंट एक बैड आ रहा था कि बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, ऐसा हो गया, अच्छा हो गया, ये हो गया। तो मैं हवा में उड़ रहा था तो अच्छे काम के लिए उड़ रहा था ना। आज कोई यहाँ पर मैं नागपुर शहर में कितने बदमाश है, अब नाम आपको पता होगा कौन कौन लोग हैं क्या है। वो आज छोटे मोटे कुछ कांड करते हैं तो उसके बाद में उनका सिंपल है कि उनकी एक इज्जत होती है। अरे इसने ऐसा मारा, उसको वैसा मारा, तो मैंने वही बुराई अच्छे के लिए करा। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैंने इन बुराईकारों से अपना वो लिया। मेरे को पता है कि मेरा मर्डर भी कभी भी हो सकता है। मैंने जितनी बुराई शहर के अंदर में लिया हूँ, आज ये छोटी मोटी वारदात होने पर इससे मेरे को डर टूटना बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ मेरे लिए कॉमन है, ये सब चीज़ होगी, क्योंकि कोई भी साउथ का हीरो नहीं है 25 को एक साथ मारेगा। आज मेरे को जो भी वहाँ पर में लगा, आज मेरी कंप्लेंट नहीं लिया गया, मेरा फ़ोन चोरी कराने का जो भी उनका इंटेंशन था, अच्छी बात नहीं। वहाँ पे चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं मोमिनपुरा के अंदर में। वहाँ पर मैं रात में 1:30 से 2 बज रहे थे, वहाँ पर मैं पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस वाले आकर भी कोई एक्शन नहीं लिए। उस दिन मेरी मेडिकल हुए, वो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने गायब की है। और वहाँ पर में कुछ हमारे कौम में दलाल है जो बीजेपी के अंदर में, वो लोग भी आए थे लीडर, जिन्होंने वहाँ पर में थाना मैनेज किया। अब नाम पता होगा आप लोगों को मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इतनी इमेज डाउन करके, एक तो मेरे ऊपर में पहले मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करे, फिर उसके बाद में भी फारिस कादरी नहीं टूटा तो फिर घर पे हमला हो रहे। 4 से 5 बार मेरे घर पे अटैक हुआ, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद में फिर मेरे ऊपर में है, ये सब होने के बाद में भी क्या बोलूँ अब मैं। दिल जब टूटता है लोगों का कि जब हम जिसके लिए करते हैं ना जो चीज़, आज वो लोग का बैड कमेंट आ रहा है कि उड़ रहा था, ये हो रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने नशा मुक्त का कैंपेन चलाया तो खुद नशा तो नहीं करूँगा, ये तो है। और उस दिन मैंने मेडिकल में अपना ब्लड भी दिया था, उसमें क्लियर शो होगा। वो मेडिकल रिपोर्ट गायब किया गया। हर सरकारी का रिकॉर्ड होता है, उनके पास में भी कुछ रिकॉर्ड होगा। उन्होंने वो चीज़ वहाँ से गायब किया था 2 तारीख की रात की, मतलब 3 तारीख की बात है, वो फ्राइडे के रात का मेडिकल रिपोर्ट था मेरा वहाँ से। वो अगले दिन गायब हो गया। दूसरे डॉक्टर से लिखा के लाया कि मैंने मेडिकल नहीं करवाया था। और वहाँ पर मैं जो भी घटना हुई है अब नागपुर शहर के अंदर में, मैंने आज तक के अपने लिए, देश के लिए जिया था, सिर्फ अपने लिए कभी नहीं जिया। और अब वही होगा, क्राइम। लोग चाहते हैं क्रिमिनल बनना तो क्राइम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज तक के, मेरे पास भी सब रहता है यार, सबका एक दिल, मैं भी एक इंसान हूँ। आज लोग इतना टॉर्चर करेंगे तो वही होगा ना। इंसान कभी कोई क्रिमिनल नहीं होता, ये दुनिया उसको क्रिमिनल बनाती है। मैंने एक अच्छे से इंसानियत के नाते सब कुछ झेला। मेरे ऊपर में कितने बार हमला हुआ, मैं रोड पे वैसा मतलब वहाँ पे पड़ा था, वहाँ पर मैं कोई नहीं आया, वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब तक कि मैं तो क्राइम में गया नहीं था, और मेरे पास में क्रिमिनल बहुत सारे आए थे सपोर्ट के लिए मेरे पहले, लेकिन मैंने उनसे दूर हुआ क्योंकि मेरे को गलत रास्ता तैयार नहीं करना था। अब लगता है कि वही चीज़ चालू करना पड़ेगा। और मैंने जो बोला हो कि 15 दिन के अंदर में होगा, मोमिनपुरा में जो भी लोग मेरे को सताए, नागपुर शहर में जो लोग सताए, बाहर के जो लोग सताए, सबके साथ में सब कुछ होगा। क्योंकि अच्छा जो काम करता है उसको इस तरीके से टोटल मीडिया से लेके सभी लोग मेरे टारगेट में। उसके बाद में भी एक बंदा जब इतना कुछ कर रहा है और पब्लिक वहाँ पे खड़े रह के तमाशा देख रहा है, तो ये चीज़ एक अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं बोल रहा मेरे सपोर्ट के लिए आओ या कुछ करो, लेकिन जो बैड कमेंट जो वहाँ पर में चल रहा है, अरे उड़ रहा था, ये हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। दो दिन बाद 2, 3, 4 दिन, 6 दिन लगातार
जितने भी लोग थे सबके ऊपर में अलग अलग तरीके से एक्शन होगा। अब उनको पावर और उनको दुनिया के हिसाब से जीना मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अच्छा काम भी होता है और एक अच्छा इंसान जब बुरा बनता है तो क्या होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।